तो देखिएगा यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज घन यानी कि समानुपात वगैरह के सवाल लेके आया जो कि पुलिस की इस भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और ये माना हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अनुपात एवं समानुपात से रिलेटिव है, ये हमारी एक्सरसाइज है। तो देखिए अनुपात और समानुपात पहले ये मान लें क्या होता है। अनुपात में जब संख्या होती है तो हम उसे बटे में कर देते हैं, भाग में कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है 10x + 5 इंटू अनुपात 42x + 8 इंटू 5 अनुपात 8 का घनानुपात है तो x² ज्ञात कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपके 1000 है, 1331 है, 1728 और 2197। तो हम देखिएगा प्रश्न अनुसार बहुत ही सरल विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम इन्हें अनुपात के दोनों को हम लिख लेते हैं इनटू में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10x + 5 अपॉन 42x + 8 हो जाएगा और यहाँ हमारे हो जाएंगे बराबर में 5/8। ये हमने सवाल बना लिया। बहुत ही एक शॉर्ट विधि में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा हम अब क्या कर लेते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर ये कह रहा है घनानुपात होगा, तो पहले हम अभी इसे घनानुपात कर लेते हैं। घनानुपात में इसे पहले घनानुपात कर लेते हैं, यानी कि घन लगा देते हैं इसके। तो ये हमारा सवाल बन जाएगा 10x + 5 अपॉन 42 24x + 8 बराबर 55 25 25 125 25 अपॉन 88 64 64 64 और 64 88 32 के 2 हासिल लगे 3 और 6 8 6 48 51 512। ये हमारा ये हमने घन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सवाल में कह रहा था घनानुपात। घनानुपात सवाल को हमें समझना होगा कि ये सवाल को तो हमने घन में बना लिया, यानी उसमें कर लिया, बटे में कर लेते हैं, भाग डिवाइड के रूप में कर लेते हैं और इसे भी हमने डिवाइड के रूप में कर लिया। लेकिन यहाँ पे सवाल में कह रहे हैं घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है 3 हम घाते लगाएंगे उसमें और इसे ऐसे करके हमने ये इनका घात करके सवाल को हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। अब देखिए 125 की हम इससे करते हैं, पहले 512 की कर लेते हैं 10 से, तो हमारे यहाँ से हो जाएंगे 512 एक 0 हमने यहाँ लगा लिया, x हो गए और प्लस अब 512 की 5 से हमने करी, 512 की 5 से करी तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1 और 5 1 5 और 1 6 और 5 25। तो यहाँ पे हमारे हो गए 2560 बराबर। अब हमें 125 से इसे करेंगे, 42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 22 की करेंगे, 2 बंदे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 कम 2 और 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 4 दूनी 8 9 10 का 0 हासिल लगा 1 4 1 4 1 5। तो ये हो गया 5 0 5 2 5 5200। यहाँ पे हमारा हो जाता है 5250 x हो गया हमारा ये। अब 125 की 8 से कर ले हमारे, तो 8 पंजे 40 का 0 यहाँ पे हम लगा लेंगे प्लस 8 पंजे 40 का 0 हो गया, हासिल लगे 4 और 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2 8 1 8 और 2 10। ये 1000 हो गई। अब देखिएगा हम चर और अचर संख्याओं को एक समान कर लेते हैं इसमें। तो चर अचर संख्याएं हमारी जो है एक समान में आके बहुत जल्दी से तेजी से आपको हमें निकालना है। इसे चर अचर संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा 5120 x और ये हमारे आ जाएंगे 52, इधर प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे तो 5250 x बराबर ये हमारे 1000 के उधर चले जाएंगे तो 1000 और इधर माइनस हो जाएंगे 2560। ठीक, अब हम इसमें से घटा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें से 5250 में से 5120 घटा लेंगे तो 5100 बचे और इधर 130 बचेगा हमारा, तो माइनस के बचेंगे 130x बराबर यहाँ पे हम ये घटाएंगे तो 1560 बचेगा हमारा 1560। ठीक है, माइनस के हो जाएंगे। अब x का मान हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा माइनस के 1560 150 60 एंड 30
130, जीरो तो जीरो से जीरो काट दिया, 13 एक कम 13 और 13 दूनी 26, 12 आ गया। अब x बराबर हमारा आ गया 12, ठीक है। और ये कह रहा है कि x का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, x पे स्क्वायर करा देंगे, तो हम इस पे स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर का मतलब होता है डबल गुणा करना, तो 12 12 144। कौन सा उतार दिया हमने, ऑप्शन कौन से उतार दिए?